राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम संत दास जी महाराज जी वाणी जी में साध के अंग में फरमा रहे हैं। अतः साखी साध को अंग लिख्यते पृष्ठ संख्या 21 में संता किया एक शब्द में करता को तैतीक और सबे ही संत दास भटक मुआ बिन ठीक। संता किया एक शब्द में करता को तहतीक। संतों ने एक शब्द में ही परमात्मा को तहतीक कर लिया, ढूंढ लिया, परमात्मा को एक शब्द में पा लिया। और सबे ही संत दास भटक मुआ बिन ठीक, और बाकी सब तो भटक भटक के यूं ही मर गए बिना ठिकाने के। संत बड़े ठीक संत दास और ऐसे ठीक नाय, डारत पासी प्रेम की मन का मस्तक माहे। संत बड़े ठीक संत दास और ऐसे ठीक नाय, संत सबसे बड़े ठीक हैं और ऐसे कोई ठीक है ही नहीं। संतों जैसा ठीक कोई नहीं है। डारत पासी प्रेम की, जो प्रेम की पासी डाल के मन का मस्तक माय, मन के मस्तक को महापुरुष पहले चीर देते हैं, मन के मस्तक को कंट्रोल कर लेते हैं, मन के मस्तक को काबू कर लिया। डारत पासी प्रेम की मन का मस्तक माय, संत बड़े ठीक संत दास और असे ठीक नाय। ठीक काड़े संसार सू ब्रह्मलोक ले जाए। संत बड़े ठीक संत दास, संत सबसे बड़े ठीक है और संतों के जैसा कोई ठीक नहीं है। ठीक काड़े संसार सू ब्रह्मलोक ले जाए, वो ठीक के संसार से निकाल ले। आने वाले जीवों को ठीक के इस संसार से बाहर निकालकर उस ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। मनसु पड़चा संत दास जगसु बिरचा सोए, राम नाम बिन जगत कोई की बात न माने कोई। मनसु पड़चा संत दास जगसु बिरचा सोए, ऐसे महापुरुष जिन्होंने मन से तो पर्चा कर लिया और संसार से बिरचा हो गए, संसार से अलग हो गए, संसार से न्यारे हो गए और घट में परिचय कर लिया। राम नाम बिन जगत की बात न माने कोई। फिर ऐसे संत महापुरुष संसार की किसी बातों में नहीं आते, एक राम नाम के अलावा और किसी बात को स्वीकार नहीं करते हैं। साध के लक्षण ये साध के हैं। अमर नाम सु मन मिले जमसु रहे अजीत, तासु कहिए संत दास जीवत मुक्ति अतीत। अमर नाम सु मन मिले जगसु रहे अजीत। अमर नाम से मन मिल गया, राम का नाम अमर है, उस अमर नाम से मन मिल गया तो जमसू रहे अजीत। फिर जम से बाजी जीत, फिर अजीत मतलब जिसको कोई हरा नहीं सकता, ऐसे हो गए जिसको कोई हरा नहीं सके। ऐसे जम से अजीत, अब काल उनको किसी हालत में हरा नहीं सकता। तासु कहिए संत दास जीवत मुक्ति अतीत, उसको जीते जी मुक्ति बोली, उसको महापुरुषों ने जीते जी मुक्त कहा है। संत दास जीवत मुक्ति लूटिया नहीं विलास, तो मुआ पीछे मुक्ति की सब ही झूठी आस। तो मुआ पीछे मुक्ति की सब ही झूठी आस। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि संत दास जीवत मुक्ति लूटिया नहीं विलास। यदि जीते जी मुक्ति का विलास नहीं लूटा तो मुआ पीछे मुक्ति की सब ही झूठी आस। तो मरने के बाद मुक्ति की सब झूठी आशा है। मुक्ति जीते जी, मरने के बाद नहीं।
मरने के बाद मुक्ति नहीं है, मुक्ति जीते जी है। जीते जी जो मुक्त हो गए वो मुक्त हो गए, मरने के बाद की मुक्ति की आशा सब झूठी है। इसलिए संतों ने जीते जी उस विलास को लूटा। देखत है कोई ध्यान बीच निरंकार को रूप, तासु कहिए संत दास जीवत मुक्ति स्वरूप। देखत है कोई ध्यान बीच निरंकार को रूप, जिसने ध्यान के बीच में उस निरंकार के रूप को देख लिया, तासु कहिए संत दास जीवत मुक्ति स्वरूप। तो उसको फिर जीते जी, फिर उसको जीते जी मुक्ति का स्वरूप हो गया, मुक्ति के स्वरूप की प्राप्ति हो गई। जिसने ध्यान में निरंकार को देख लिया, उस निरंकार के स्वरूप को देख लिया, जिसका ध्यान उस निरंकार में लग गया, तो जीते जी मुक्त हो गए। राम नाम का ध्यान बीच सुरत होई गलतान। इसका मतलब कितना कठिन काम है, निरंकार में ध्यान लगना, निरंकार में ध्यान लगना कितना। जीते जी मुक्त हो गए, जिसका ध्यान निरंकार में लग गया, वो जीते जी मुक्त हो गए। देखत है कोई ध्यान बीच निरंकार को रूप, तासु कहिए संत दास जीवत मुक्ति स्वरूप। राम नाम का ध्यान बीच सुरत होई गलतान, संत दास ता फकर को कहिए अलमस्तान। राम नाम का ध्यान बीच सुरत होत गलतान, राम नाम के ध्यान के बीच जिसकी सुरता गलतान हो गई, संत दास ता फकर को कहिए अलमस्तान। वो फकर कैसे हैं, वो अलमस्तान हो गए। अलमस्तान अपने आप में ही आनंदित, अपने आप में मस्त हो गए। अब संसार की किसी प्रकार की परवाह नहीं रही। जीनू अंदर राम धुन लाग रहे एक धात, तिना फिकर मुक्ति की रही नहीं तिलमात। जीनू अंदर राम धुन लाग रहे एक घात। गुरुदेव फरमाने जिसको राम धुनी एक लगातार लग गई, जिसके घट में अखंडित राम धुनी चल गई, अखंडित राम का नाम हो गया, तीना फिकर मुक्ति की रही नहीं तिलमात। फिर उसको किसी प्रकार की मुक्ति की फिकर रही नहीं, तिल मात्र भी उसको मुक्ति की फिकर, यानी कि मुक्ति तो 100% है। सब संतन के चरण की संत दास है दूर, अब चरणासु राम जी रखिए नाही दूर। सब संतन के चरण की संत दास है दूर। महापुरुष इतने झीणे बने, इतने नम्र बने, इतने छोटे, पूर्ण प्राप्ति होने के बाद महापुरुष फरमा रहे हैं कि मैं सब संतों के चरणों की धूल हूँ, सब संतन के चरण की संत दास है धूल, अब चरणासु राम जी रखिए नाही दूर। हे राम जी, अब आप इन चरणों से दूर मत रखना, मैं सब संतों के चरणों की धूल हूँ, अब आप मुझे दूर मत होने देना, मुझे दूर मत होने देना। निजरन आवे संत दास दूजा साधन लाख, राम रतावा साध की मैं चरणों की खाक। निजरन आवे संत दास दूजा साधन लाख। गुरुदेव फरमा रहे कि अब दूसरे साधन लाख हो जाए पर मुझे कुछ नजर नहीं आता है। राम रतावा साध की मैं चरणों की खाक। मैं तो जो राम में रत साध है उनके चरणों की खाक हूँ, उनके चरणों की धूल हूँ। जो राम में रत साध हुए मैं उनके चरणों की खाक हूँ। राम रता निस दिन रहे मन मनता मैं मंत, स्वान भूख से संत दास सकता नाही संत। राम रता निस दिन रहे मन मनता मैं मंत। जो संत है वो राम में रत है 24 घंटे, मन मता महमंत, अपने घट के अंदर ही उस आनंद की प्राप्ति में। श्वान भूख से संत दास सकता नाही संत। अब उसको संसार की अब महापुरुषों को संसार की कोई इच्छा सताती नहीं। जैसे कोई हाथी निकलता है तो 1000 कुत्ते भूखे, तो उनपे किसी प्रकार का असर नहीं होता, वो अपने ही हाल में मस्त होते हैं, अपने ही हाल में। ऐसे संतों को माया का कोई प्रभाव नहीं होता है।
श्वान भूख से संत दास सकता नाही संत। फिर कितने भी संसार में कोई बोले उसका असर नहीं होगा। सब जग बैठा संत दास चढ़ कागद की नाव, भव सागर बिच अवश्य ही ये बूढ़न का डाव। सब जग बैठा संत दास चढ़ कागज की नाव। पूरा संसार कागज की नाव पे चढ़ा हुआ है। अब कागज की नाव तो डुबाएगी डुबाएगी। पूरा संसार कागज की नाव पे चढ़ा हुआ है, यानी नकली भक्ति कर रहा है, असली नहीं कर रहा है। जो डुबाने वाली है, जो डुबाने वाली ऐसे काम कर रहा है। भव सागर बिच अवश्य ही ये बूढ़न का दाव। भव सागर में 100% ये डूबने का दाव है, ये डूबने का। संत दास भो सिंध में बूढ़त है संसार, ये नाव चढ़ावत नाम की करत संत उपकार। संत दास भो सिंध में बूढ़त है संसार, इस भो सिंधु में पूरा संसार डूबा हुआ है। ये नाव चढ़ावत नाम की संत है, संत है जो नाम की नौका में चढ़ा देते हैं और करत संत उपकार। ऐसे संत उपकार करते हैं, ऐसे संत उपकार जीव का भला करते हैं। संत दास संसार बीच तिरण तारण है संत, आप खड़ा है जिहाज बीच भी और आकू चाड़ंत। संत दास संसार बीच तिरण तारण है संत। जो संत महापुरुष फरमाने की जो संत है वो खुद तिरे हुए हैं और दूसरों को तारने वाले हैं। आप खड़ा है जहाज बीच भी और आकू चाड़ंत। आप तो उस नाम की, आप नाम रूपी जहाज में चढ़े हुए हैं। आप तो चढ़े हुए ही हैं और दूसरों को भी चढ़ाकर पार लगाते हैं। ये साध की विशेषता है कि जो उन्होंने प्राप्ति करी वो दूसरे आने वाले जीवों को भी वो ही प्राप्त कराते हैं। अतः साध महिमा को अंग, गुरुदेव साध की महिमा फरमा रहे हैं। सिद्ध उदारे देह आपनी साध उदारे देश, भूम पवित्र संत दास जहाँ संत चरण परवेश। सिद्ध उधारे देह आपनी, जो सिद्ध होते हैं ना वो तो सिर्फ अपनी देह का उद्धार करते हैं। जो जो उनको चाहता है वो प्राप्त करते हैं। जो सिद्ध होते हैं, जो सिद्ध होते हैं वो तो वही प्राप्त करते हैं। लेकिन साध उद्धारे देश, साध पूरे देश का उद्धार करते हैं। अभी महापुरुष जब तक सृष्टि रहेगी, महापुरुष जो भी उनकी शरण में आएगा सबका उद्धार होगा। देश साध जो है वो पूरे देश का उद्धार करते हैं। भूमि पवित्र संत दास जहाँ संत चरण परवेश, जहाँ जहाँ पर संतों का चरण परवेश होता है वो सब भूमि पवित्र हो जाती है। वो सारी भूमि पवित्र हो जाती है जहाँ पर संतों के चरण पड़ते हैं। सब ही तीर्थ संत के सदा रहते हैं संग, संत रहते हैं संत दास इकरता राम के रंग। सब ही तीर्थ संत के सदा रहते हैं संग, सारे तीर्थ संतों के साथ में है। सारे तीर्थ संतों के साथ में है, क्योंकि जहाँ संत ने कदम रखा वो तीर्थ बन जाता है, वो तीर्थ बन जाता है, वही तीर्थ है। सभी तीर्थ संत के सदा रहते हैं संग, संत रहते हैं संत दास एक रता राम के रंग। संत एक राम के रंग में एक राम के रंग में रत है, राम के रंग में रंगे वे संत हैं। और सारे तीर्थ संतों के साथ में है। 8 पहर 64 घड़ी बाजे अनहद बाजा, संत दास वे फकर हैं राजा का राजा। 8 पहर 64 घड़ी बाजे अनहद बाजा, जिनके 8 ही पहर 64 घड़ी अनहद नाद बजता है, घट में अनहद नाद सुनाई देता है। संत दास वे फकर हैं, ऐसे जो महापुरुष हैं वे राजा का राजा, राजाओं के राजा है, राजाओं के राजा है, तीनों लोकों के राजा है। ऐसे महापुरुष जिनके अनहद नाद घट में 24 घंटे चलता है, 24 घंटे। अतः साध पारख को अंग, सबे परीक्षा संत दास जानत है संसार, साध परीक्षा ना लहे ताका मता अपार। सबे परीक्षा संत दास जानत है संसार,
सारी परीक्षा संसार जानता है कि कौन कैसा क्या है, ये है वो है। लेकिन साध परीक्षा ना लहे ताका मता अपार। लेकिन साध की परीक्षा कोई कैसे ले, उनका मता तो अपार है, उनका मता तो अपार है। मता जगत का संत दास निजर फकर की माई। मता फकर का अगम है जहाँ जगत तणी गमनाई। मता जगत का संत दास निजर फकर की माही। जो संसार का मता है वो तो बहुत इधर की बात है। संसार का मता तो संत जानते हैं, लेकिन संतों का मता संसार नहीं जानता। संसार का जो मता है वो निजर फकर की माए, उसको तो संत अच्छे से जानते हैं, वो तो संतों की नजर में है। पर मता फकर का अगम है, लेकिन फकर संतों का मता अगम है। जहाँ जगत तणी गमनाई, वहां पर संसार नहीं पहुंच सकता, वहां पर संसार की पहुंचनी है। सब ही तन सुख संत दास मान रया संसार। मन सुख में संत गरक है जाकी लखे नसार। सब ही तन सुख संत दास मान रया संसार। पूरा संसार तन के सुखों को मानता है, पूरा संसार तन के सुख में लगा है, तन के सुखों को मानता है। पर मन सुख में संत गरक है। पर संतों का जो सुख है वो मन का सुख है। संत मन के सुख में गरक है जाकी लखे नसार। संसार उसको नहीं जानता, संसार इस बात को नहीं जानता है कि ये सुख कितना ऊंचा। ताती सीली संत दास तन को व्यापे आए। साध रहे मतलब एक रस जगत हसे बिललाए। ताती सीली संत दास, गुरुदेव फरमा रहे ताती सीली संत दास। किसी भी प्रकार का दुख या सुख होता है, किसी भी प्रकार का दुख या सुख है वो तन को व्यापे आए, वो तन को व्यापेगा, तन को व्यापेगा। तन पे दुख भी आएगा, तन पे सुख भी आएगा। प्रसाद रहे तब एक रस, प्रसाद एक रस में रहते हैं। न तो वो सुख में हर्षित होते, न दुख में दुखी होते। ये साध की विशेषता है, ये साध की विशेषता है कि न उनको सुख आकर्षित करता है, न उनको दुख हटाता है। ये है वो दोनों ताती सीली में एक जैसे रहते हैं। और जगत हंसे बिललाए, और अपने जैसे तो हंसते और रोते हैं, अपने जैसे बातों में दुखी होते हैं और बातों में हंसते हैं। मतलब सुख और दुख में अपन अटके हुए हैं। कोयल कौआ एक रंग तामे भिन्न नकाई। नैचे होसी संत दास पारख बोली माई। कौआ कोयल कौआ एक रंग तामे भिन्न नकाई। महापुरुष उदाहरण दे रहे हैं कि कोयल और कौवा एक रंग के होते हैं, तो बोले हैं क्या अंतर है इनमें, एक जैसी तो है। ऐसे सब एक जैसे दिखाई देते हैं, जो है सारे बाहर के भक्तिवान हो, चाहे सब वो तो गुरुदेव फरमाने भेगधारी हो, चाहे भक्तिवान हो, चाहे दास हो, बाहर से सब एक जैसे नजर आते हैं। लेकिन पता कैसे चलेगा, तो पारख में गुरुदेव फरमा रहे हैं नैचे होसी संत दास पारख बोली माय। उनकी बोली से पता चलेगा कि ये कोयल है कि ये कौवा है। ऐसे महापुरुषों की वाणी से उनकी प्राप्ति का पता चला। वाणी से पता चला, एक वाणी होती है चाहना वाली और एक वाणी होती है अचाहना वाली। तो वाणी से पता चलता है, बोली बताती है। अतः साध परमार्थी को अंग लिख्यते। गुरुदेव अतः साध परमार्थी को अंग, महापुरुष परमार्थी के बारे में। माया का मेला संत दास करता है सबको। सुरत शब्द मेला करे तब जाई मेला होए। माया का मेला संत दास करता है सबको। माया का मेला तो हर कोई करता है, मिलन कराता है कि भाई इसका 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 आपस में। तो माया का मिलन तो हर कोई करता है, हर कोई कराता है। पर सुरत शब्द मेला करे, लेकिन सुरता और शब्द का मेल हो तब जाई मेला हो, उसको मेला कहते हैं। वो असली मिलन है, वो सच्चा मिलन है, बाकी सब झूठे हैं। तीन लोक की संपदा जन को घेरे आन। संत दास माँ की सूरत उनसू ही न्यारी जान। तीन लोक की संपदा जन को घेरे आन। तीनों लोकों की संपदा भी महापुरुषों के चरणों में आ जाए,
महापुरुषों के सामने आ जाए तो संत दास वहाँ की सूरत उनसू ही न्यारी आ जान। पर महापुरुषों की सुरता उससे न्यारी है। उनको ये ध्यान है कि तीनों लोगों की संपदा सब झूठी है और राम नाम के आगे फीकी है। अभी अपने को नहीं लगी ऐसी, अपने को तो थोड़ी सी भी नहीं लगी। अपने को तीनों लोगों की ये थोड़ी बहुत भी संपदा वो अपने को फीकी नहीं लग रही, वो तो राम का नाम अपने को फीका लग रहा है। महापुरुषों को तीनों लोगों की संपदा क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को जान लिया। उन्होंने सत्य, अपन खिलौनों में अटके हैं, अपन बाल बुद्धि हैं, अपन अभी सत्य को नहीं जाने हैं। तीन लोक की संपदा जन को घेरे अजान, संत दास माँ की सूरत उनसू ही न्यारी जान। रिद आवे सो ही बरतिए नहीं दीजे विश्राम, संत दास बंद राखिए पले राम का नाम। रिद आवे सो ही बरतिए, जो भी रिद आए, जो भी माया आए उसको तुरंत बरत लेना, उसको तुरंत बरत लेना। नहीं दीजिए विश्राम, उसको इकट्ठा मत करना, उसको इकट्ठा मत करना। संत दास बंद राखिए पले राम का नाम। बांध के क्या रखना है? राम का नाम। अपना उल्टा है, अपन ने राम का नाम तो छोड़ रखा है और बांधते हैं माया, अपना उल्टा काम है। संत फरमाते हैं कि जो आए उसको वैसा का वैसा ही बरत लेना, उसको वैसा का वैसा बरत लेना और राम का नाम पल्ले में रखना, राम का नाम पल्ले में रखना। रिद आवे सो ही बरतिए नहीं दीजे विश्राम, संत दास बंद रखिए पले राम का नाम। संतन धारे संत दास माया से तीने, राम नाम परवार कर निछरावल कर दे। संतन धारे संत दास माया से तीने, संत जो है वो माया से कभी किसी प्रकार का नेह नहीं रखते हैं। राम नाम परवार कर निछरावल कर दे। राम नाम को धारण करके पूरी देह न्योछावर राम नाम पे करते हैं। आई रिद आड़ी संत दास बंदिए नाही पाल, जाबा दीजे पादरी परमारथ के खाल। और ऐसा महापुरुषों ने किया तो रामचंद्र जी महाराज ने उनकी वाणी जी में फरमाया कि मैंने ये आंखों से देखा कि संतों के, संतदास जी महाराज के लिए लाइन आई है इसमें वाणी जी में आती है कि मैंने आंखों से देखा कि उन्होंने जो भी खजाना आया वो खुले आम लुटाया, कभी उन्होंने किसी चीज को इकट्ठा नहीं किया। ये महापुरुषों की वाणी में आता है। श्री महाराज अपनी वाणी में संतदास जी महाराज का नाम लेके कहते हैं कि मैंने देखा कि उनके जो भी खजाना आया उन्होंने हाथों हाथ लुटाया, उन्होंने हाथों हाथ लुटाया, कुछ भी रखा नहीं, कुछ भी नहीं रखा। आई रिद आड़ी संत दास बंदिए नाही पाल, जो भी रिद आड़ी आए उसमें बंधन मत पाल लेना, उसको कभी तू रख मत लेना। जाबा दीजे पादरी, सीधी की सीधी वापस लौटा देना, सीधी की सीधी वैसे ही जाने देना। परमारथ के खाल, परमारथ ऐसे के ऐसे ही लौटा देना, उसको रखना मत। खड़ उंडी गाड़ू नहीं ब्याजन फेरू दाम, तेरा भेजा लागसी तेरे ही लेखे राम। खड़, हाँ ये भरिया लुटाया सदा, हाँ बिल्कुल वही है। हाँ ऐसे श्री महाराज फरमाते अस्तल के ही बार, ये महापुरुषों ने, ये श्री महाराज ने अपने उसमें फरमाया। आय खड़ उंडी गाड़ू नहीं ब्याजन फेरू दाम। महापुरुष फरमा रहे हैं कि मैं माया को पहले तो, अब तो बैंक में जाती इकट्ठी होती, पहले गाड़ दी जाती थी, कहीं पर रख दी जाती थी, कहीं पर गाड़ दी जाती, रख दी जाती, या पर कहीं ब्याज पे दे देते। तो खड़ उंडी गाड़ू नहीं, न तो मैं कहीं इकट्ठी, न उसको जमीन में रखूं, न किसी दीवार मतलब कहीं पर रखूं नहीं इकट्ठी। और ब्याज न फेरू दाम, और ब्याज पे पैसे नहीं दूं, ब्याज पे नहीं दूं। तेरा भेजा लागसी तेरे ही लेखे राम, तेरे ही भेजे, तेरे ही भेजे तेरे ही लेखे, तेरे ही लेखे जाएगी, तेरे ही लेखे जाएगी। एक बहुत करोड़पति सेठ जी, उनने संत से कहा कि भाई एक बात बताओ, मैं आपको संत तभी मानूंगा कि मैं मेरे पैसे वहां ले जा पाऊं स्वर्ग में, तो आप संत हो, बाकी मैं अपने पैसे नहीं ले जा पा रहा हूँ तो कैसे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल तू ले जा पाएगा। तो बोले कैसे? बोले तू ले जा सकता है। तो बोले एक बात बता कि तू यहाँ से अमेरिका जाता है तो क्या यहाँ का रुपया चलता है?
तो बोले नहीं, यहाँ का रुपया नहीं चलता, उसको मेरे को डॉलर में बदलना पड़ता। ऐसे उसने बोले और कहीं यूरोप जाते, बोले नहीं मुझे पैसा बदल के, यहाँ का पैसा वहाँ चलेगा ही नहीं, वहाँ पैसा बदल के जाना पड़ता है। तो बोले बस, तो तू ये सारा पैसा पुण्य में लगा दे, तो तेरा पैसा वहाँ पहुँच जाएगा, तेरा पैसा वहाँ अपने आप पहुँच जाएगा, अपने आप। तो समझ जाए कि पैसा आगे पहुँच गया। जब यहाँ की करेंसी दूसरे देशों में नहीं चलती है, तो राम जी के देश में भी यहाँ की करेंसी उस रूप में चलती, डायरेक्ट नहीं चलेगी, उसको बदलना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि तेरा भेजा लागसी तेरे ही लेखे राम, तेरा भेजा हुआ तेरे ही लेखे जाए, क्योंकि भेजा तूने और तेरे ही हाथों। एक ग्रास का संत दास जे कोई जाने भेद, कीड़ी नगरो सींचता हुई जिग असमेद। एक ग्रास का संत दास जे कोई जाने भेद, इतना एक ग्रास का इतना भेद है, इतनी कीमत है कि कीड़ी नगरो सींचता, कि कितनी कीड़ियां उसमें भोजन कर लेती, कितनी कीड़ियों का पेट भर जाता है। होई जिग असमेर, और अश्वमेघ यज्ञ की का फल की प्राप्ति होती है। एक एक कीड़ी इतना झूठा छोड़ते, इतने अन्न की बर्बादी करते, इतनी कीमत नहीं करते, इतनी कीमत नहीं करते हैं। इतनी मतलब हर चीज की बाहर परमात्मा और गुरुदेव ने अपने को कीमत सिखाई। इति साध को अंग संपूर्ण अंग 19 साखी 634, अतः साखी साध संगत को अंग लिख्यते। अब महापुरुष साध संगत का फरमा रहे हैं। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहिकी ताहि करूं प्रणाम। कहिए सोई सुख्यारती पाई मिन खादे, साध संगत मिल संत दास वे राम भजन सुख ले है। कहिए सोई सुख्यारती पाई मिन खादे है। जिसने मनुष्य जन्म पाया तो वो ही सुखी रहा कि साध संगत मिले संत दास, कि जिन्होंने साध की संगत ले ली और वे राम भजन सुख ले, और राम के भजन का सुख ले लिया, उनका मनुष्य जन्म पाना सफल हुआ। उन्होंने सच्चे सुख की प्राप्ति करी। जब मनुष्य जन्म मिला, साध की संगत मिल गई, राम का भजन हो गया, तो असली सुख की प्राप्ति हो गई। सांग लिया ते संत दास जोड़ मिले सतसंग, उदय होत है सत शब्द भरम होई सब भंग। सांग लिया ते संत दास जोड़ मिले सतसंग। मनुष्य जन्म के बाद यदि भक्ति का सांग धारण किया, दास का सांग धारण किया, जोर मिले सत्संग, और सत्संग मिल गई, सत्संग मिल गई। सत्संग का मतलब साध का संग है, तो उदय होते हैं सत शब्द, तो सत शब्द उदय हो गया। भरम होई सब भंग, सारे भरम भंग, सारे भरम भंग हो जाएंगे। तत् फकीरी संत दास एक शब्द बिच होए, सदगुरु का सत्संग ते बिरला लभे कोय। तत् फकीरी संत दास एक शब्द बिच होए, तत्व की फकीर एक ही शब्द में होती है, और सदगुरु का सत्संग ते, और वो शब्द कहाँ प्राप्त होता है? गुरु के सत्संग से, गुरु के सत के संग से। बिरला लभे कोई, किसी बिरले को ही उस लाभ की प्राप्ति होती। अब अपन सब उस बिरले में आते हैं, कितने आश्चर्य की बात है। वो बिरले में आते हैं कि वो शब्द अपने को भी, नहीं तो अपन सोचे अपन उन बिरलों में नहीं, अपन उन बिरलों में, अब अपन नहीं उसका फायदा उठा पा रहे, वो मैटर अलग है। पर अपन उन बिरलों में आते हैं कि वो सत्य शब्द अपने को गुरु दे रहे हैं। संत दास नर देह दुर्लभ पीछे दुर्लभ भेक, महादुर्लभ सतगुरु मिलन पीछे दुर्लभ अलेख। संत दास नर देह दुर्लभ, मनुष्य जन्म सबसे बड़ा दुर्लभ है, और अपने को मिल गया, अपने को मिल गया। फिर पीछे दुर्लभ भेक, फिर भेक धारण करना दुर्लभ है, वो अपने को मिल गया। भाई अपन ने सत्संग का भेक धारण कर रखा, अपन भी भेकधारी कहलाते। सत्संगी का मतलब भी भेकधारी, मात्र कपड़े वाले भेकधारी नहीं कहलाते। जो सत्संग में आ गए तब अपना नाम सत्संगी हो गया, सत्संगी हो गया। तो पहले तो मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है, फिर सत्संग मिलना दुर्लभ है। सत्संग मिलना महादुर्लभ, सतगुरु मिलन।
फिर सत्संग मिल जाए तो सदगुरु का मिलना सबसे दुर्लभ है, कि भाई सत्संग तो बहुत जगह होती है, पर जो सच्चे गुरु मिले उनका मिलना दुर्लभ है, फिर पीछे दुर्लभ अलेख। फिर सदगुरु मिल जाए तो उस परमात्मा का मिलना सबसे दुर्लभ है, उस परमात्मा का मिलना दुर्लभ है। यहाँ तक अपने को 3 चीजें मिल गई। जो थी अपने, हाँ, वो आप कृपा से होगी। चौथी चीज आप कृपा से होगी, अपनी कृपा से होगी। दुर्लभ ई संसार में संतों का दीदार, मिलिया पीछे संत दास, मिट जाए सबे विकार। दुर्लभ ई संसार में संतों का दीदार, इस संसार में संतों का दीदार दुर्लभ है। मिलिया पीछे संत दास, मिट जाए सबे विकार। संतों के मिलन से सारे विकार खत्म हो जाते हैं। संत दास सतसंग ते से जे पलट्या बंस, हीर चुगत हरि नाम का, भया कागते हंस। संत दास सतसंग ते से जे पलट्या वंश, सतसंग से सहज ही वंश पलट गया। सहज में ही वंश, उसके लिए गर्भ में नहीं जाना पड़ता, जीव से शिव बन जाते, नया रूप आ जाता है। अपन अभी जीव बुद्धि में, जब साध का संग करते हैं तो शिव बन जाते हैं, तो उसके लिए गर्भ में जाने की आवश्यकता नहीं, सहज में यही के यही पलटनी हो गया, यही नया रूप हो जाता है। गुरु की शरण में नया रूप माना जाता है, नया रूप माना जाता है। हीर चुगत हरि नाम का, हरि नाम का हीरा चुगने लग गए, भया कागते हंस, कौआ से हंस हो गए। पहले कागला थे, गंदगी पे थे, माया रूपी गंदगी पे थे, अब हंस हो गए। कागा तो कलगच करे, बिखे मेल सुप्रीत, हंस भया तब संत दास, राम बजे गुण जीत। कागा तो गलकच करे, बिखे मेल सुप्रीत, जो कौवे हैं वो तो गंदगी पे रहते हैं, मेले से प्रीति करते हैं, गंदगी पे जाके बैठते हैं, मेले से गलकच करते हैं, काव काव करते हैं। हंस भया तब संत दास, राम बजे गुण जीत, ये रूप बदल गया। फिर कौवे से हंस हो गए तो राम को भज लिया, तीनों गुणों को जीत लिया। ये पूरा परिवर्तन सहजता में ही हो गया, अलग से कुछ नहीं करना पड़ा। खीर नीर निर्णय करे, ये हंसा तणी पिछाण, सरब बिलासी संत दास, काग रूप सो जान। खीर नीर निर्णय करे, ये हंसा तणी पिछान। गुरुदेव फरमा रहे कि जो खीर और नीर का निर्णय करे, जो दूध और पानी का निर्णय करे, जो माया और ब्रह्म का निर्णय करे, ये हंसा तणी पिछाण, सत्य और असत्य की पहचान कराए, वो सच्चे दास है, वो संत है, वो सच्चे दास है। और सरब विलासी संत दास, और जो बाहर के सुखों में लगा हुआ, जो माया के भोगों में लगा हुआ है, काग रूप सो जान, उसको कौवा रूप जानो, कि हर गंदगी को देख के उसी पे बैठा रहता है। साध समागम संत दास, कोई परम भाग सु होय, सत शब्द माने नहीं, मद भागी है सोय। साध समागम संत दास, कोई परम भाग सु होय। साध का समागम कोई परम भाग से होता है, कोई भाग्य खुलते हैं तो साध का समागम होता है। सत शब्द माने नहीं, मद भागी है सोय। जो सत शब्द नहीं माने वो मद भागी, जो सत्य शब्द को नहीं माने वो मद भागी है। परम भाग तब ही खुले, मिले शब्द सु जाय, लख 84 संत दास, फिर नहीं भुगते आय। परम भाग तब ही खुले, मिले शब्द सु जाय। परम भाग ही तब खुलते, उस शब्द से जाके मिले तो समझो परम भाग खुल गए। लख 84 संत दास, फिर नहीं भुगते आए, फिर 84 में आना नहीं पड़ेगा, फिर 84 भुगतनी नहीं पड़ेगी। निर्गुण सरगुण एक हैं, भी अंतर इसमाय, सरगुण बिन से संत दास, निर्गुण को बहना। निर्गुण सरगुण एक हैं, भी अंतर इसमाय। निर्गुण और सरगुण महापुरुष हमारे एक ही है, मतलब सब बोलते कि एक है, कि भाई हाँ, कि रास्ता वही है, कि भाई परमात्मा को पाना चाहे सरगुण से पाओ पर निर्गुण से पाओ। लेकिन गुरुदेव फरमा रहे इसमें अंतर है, सरगुण बिन से संत दास, निर्गुण को भयना। सरगुण यानी शरीर तो चला जाएगा,
अवतारों के शरीर आए, शरीर चले गए, सरगुण टिकेगा नहीं। सरगुण में परिस्थितियां चलती, के शरीर के पैसा दोनों परिस्थितियां एक जैसी होंगी तो वो तो विनश जाएगा। पर निर्गुण को भय न आए। पर निर्गुण को कोई सुआ है, न सूतक है, न परिस्थिति है, न कुछ है, न किसी चीज की आवश्यकता है। तो निर्गुण को भय नहीं है। निर्गुण नाम हृदय धरे, निर्गुण पहरे भेक, संत दास वा संत को कहिए आप अलेख। निर्गुण नाम हृदय धरे, निर्गुण पहरे भेक। जिसने निर्गुण नाम को हृदय में धर लिया, जिसने निर्गुणी बाना पहन लिया, संत दास वा संत को कहिए आप अलेख। तो वो संत परमात्म रूप हो गए, वो अलेख रूप हो गए। अलेख यानी परमात्मा, जिसको लखा नहीं जा सकता है, जो दिखाई नहीं देता है, तो वो संत फिर परमात्म रूप हो गए। फक्कर तारे जगत को निर्गुण नाम मिलाई, मक्कर ले बूढ़े संत दास भो सिद्ध का दहमा, भो सिंध का दहमाही। फक्कर तारे जगत को निर्गुण नाम मिलाई। जो फक्कर है, जो फकर है वो संसार से तार देते हैं, निर्गुण नाम में मिला देते हैं जीवों को। उस निर्गुण नाम का निर्गुण नाम से मिलन करा के मक्कर ले बूढ़े संत दास। और जो माया वाले हैं, वो माया वाले हैं, वो संसार को डुबा देते हैं। वो सिंध का दहमाए, भव सागर, भव सागर में डुबा देते हैं। चली जाते हैं सुरसुरी, सहज से अपने सहज सुभाए, प्यासा होएगा संत दास सो पीवेगा आय। चली जाते हैं सुरसुरी, अपने सहज सुभाए। नदी तो अपने सहज सुभाव में चलती चलती है, वो तो अपने सहज स्वभाव से। अब प्यासा है, वो बोले नदी मेरे पास आए, नदी तो उसके जा रही है, जिसको पीना है उसको नदी के पास जाके पीना पड़ेगा। ऐसे संत अपने सहज स्वभाव में रहते हैं। अब जिसको जिज्ञासा होगी वो संतों के पास जाके ज्ञान को सीख लेगा। वो संतों के पास चली जाते हैं सुरसुरी, अपने सहज सुभाए, प्यासा होएगा संत दास सो पीवेगा आय। जिसको जिज्ञासा होगी वो पी लेगा, वो आके अपने आप पिएगा। संत सुरसुरी राम जल, कोई पीवे प्रीत लगाए, तो भरम करम की संत दास प्यास न उपजेता। संत सुरसुरी राम जल, संत तो है उस नदी रूप, और जो जल है उनमें राम रूपी जल। संतों में राम रूपी जल समाया हुआ है। कोई पीवे प्रीत लगाए, कोई भी उसको प्रीत लगा के पिएगा तो भरम करम की संत दास। तो जितना भी भरम है, जितने भी कर्म है, प्यास न उपजेता है। तो फिर प्यास नहीं उपजेगी, फिर वो प्यास रहेगी नहीं, प्यास खत्म हो जाएगी। भरम और कर्म में पूरा संसार रखता हुआ। तो महापुरुष हमेशा पहले भरम बताते फिर कर्म बताते। पहले तो ये भरम है कि सब अपना है, सब अपना है, सब अपना है। फिर अपन उसके लिए झूठे कर्म करते हैं, पाप बांधते हैं कि फिर ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये अपना है इसका पाप बांधो, ये अपना है इसका पाप बांधो। तो इसलिए हमेशा वाणिज्य में पहले भरम आता है फिर कर्म आता है, पहले कर्म नहीं आता है। भाई अपन पड़ोसी के लिए कर्म करते हैं क्या? क्योंकि वहां अपने को भरम नहीं है कि अपने अपने को पता है वो दूसरे हैं। पड़ोसी के लिए अपने को पता है कि वो अपने नहीं, तो अपन उसके लिए कर्म नहीं करते। जहाँ भरम होता है अपन अपने लिए, अपन अपने पेट के बच्चों के लिए, अपन सबके लिए कर्म करते, पाप बांधते हैं, पाप बांधते हैं। तो भरम कर्म की संत दास प्यास न उपजेता। फिर गलत काम नहीं करेंगे। संत निवासी संत दास सबको देत निवास, साच झूठ निर्णु किया झूठा होत उदास। संत निवासी संत दास सबको देत निवास। संत निवासी है उस देश के और आने वालों को भी वहां का निवास दिलाते हैं। साच झूठ निर्णु किया झूठा होत उदास। और साच और झूठ का निर्णय करा लिया और झूठे से उदासी दिलवाते हैं। झूठ है जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी माया है, इन सब से उदासी दिलवाते हैं, इन सब से उदास कराते हैं। इति साध संगत को अंग संपूर्ण अंग 20 साखी 650। अतः साखी बिरकत को अंग लिख्यते। गुरुदेव कल बिरकत के बारे में फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम।